श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं रुक्मिणी मंगल। देखिए, व्यास जी लिखते हैं कि राजा शीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचाभवन पुत्र कन्यैका च वरानना। विदर्भ देश के राजा भीष्मक थे। उनके 5 पुत्र और एक सुंदर कन्या थी कि द्वापर में एक विदर्भ देश अति उत्तम माना जाता था। कुंदनपुर शुभ राजधानी थी, भीष्मक भूपाल वहां का था। रुक्मी रुक्म रथ रुक्म बाहु रुक्मेश रुक्म माली राजन थे 5 पुत्र राजेश्वर के महलों में बलशाली राजन। रुक्मी अतिशय अभिमानी था, पापी था, दुष्ट और खल था। शिव जी के बल द्वारा जिसमें 10 सहस्र हाथियों का बल था। महाराज भीष्मक की कुंदनपुर में राजधानी थी। रुक्मी रुक्मरथ रुक्मबाहु रुक्मेश और रुक्ममाली राजा के 5 पुत्रों के नाम थे, जिनमें रुक्मी दुष्ट और बलशाली था। वह शिव जी का भक्त था, जिनकी कृपा से उसे 10,000 हाथियों का बल प्राप्त था। राजा भीष्मक की पुत्री का नाम रुक्मिणी था, जो साक्षात कमला का अवतार थी और जिस घर में प्रत्यक्ष ही कमला करे निवास, क्यों न रहे उस महल में 8 पहर प्रकाश। जिस घर में साक्षात कमला का निवास हो, भला उस घर में अंधेरा कैसे रह सकता है। एक बार की बात है, रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ आंख मिचौनी का खेल खेल रही थी, जिसमें एक सखी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी। अन्य सखियां किसी कोने में छुप जाती थीं। पट्टी वाली सखी उन्हें ढूंढती थी, परंतु रुक्मिणी के मुखमंडल पर इतना प्रकाश था, जिस प्रकाश के कारण सखियों का आसानी से पता चल जाता था। आज सखियों ने ठिठोली में रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी, तेरी वजह से खेल में बाधा आती है। तू स्वयं तो पकड़ ही जाती है, तेरे प्रकाश से हम लोग भी पकड़ जाते हैं। और इसलिए अलग बैठ जा बहन, या चंद्र बदन पर पर्दा कर। तूने तो कर दी रात सुबह, इस दिव्य ज्योति को फैला कर। इसलिए बहन, तुम अलग बैठ जा, या तो अपने इस प्रकाश पर कोई पर्दा डाल ले। तेरे प्रकाश से तो रात भी सुबह की तरह लगने लगती है। इस प्रकार सारी सखियां हंसती हुई अपने अपने घर को चली गईं। रुक्मिणी भी जाकर अपने महलों में विश्राम करने लगी। एक दिन रुक्मिणी ने महलों में आने वाले अतिथियों के द्वारा जब भगवान कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम और वैभव की प्रशंसा सुनी, तो उसने ये निश्चय कर लिया कि भगवान कृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हैं। सोपसृत मुकुंदस्य रूप वीर गुणश्रिया ग्रहागतैर्गीयमानास्तम मेने सदृशम पतिम। अब तो रुक्मिणी भगवान कृष्ण के हाथों बिक गई। उसे गुड़ियों का खेल अच्छा नहीं लगता है, रात में नींद नहीं आती है। कि तन से मन से तन मन देकर मोहन के हाथ बिकानी है। गुड़ियों का खेल विसार दिया, निद्रा हो गई बिरानी है। चलते फिरते उठते बैठते वह कृष्ण का ही नाम लेती है। सखियों के बीच किसी राजकुमार की चर्चा होती है तो वो कृष्ण का ही गुणगान करती है। इधर राजा भीष्मक ने देखा कन्या विवाह के योग्य हो गई है। उन्होंने बंधु बांधवों और पुत्रों को सभा में एकत्रित करके कहा, पुत्री के विवाह के योग्य किसी वर की तलाश करो। कि अब किसी राजकुल की तलाश बंधुओं जतन के साथ करो। भैया अब जितनी जल्दी हो कन्या के पीले हाथ करो। अब तो दरबारी राजकुमारों की चर्चा करने लगे। रुक्म ने कहा, पिताजी, चंदेरी का राजा शिशुपाल रुक्मिणी के लिए श्रेष्ठ है। उसके बल विक्रम के आगे सारे राजकुमार बेकार हैं। कि रुक्मवीर ने अंत में कहा हृदय का हाल, तात रुक्मिणी योग्य तो है नरेश शिशुपाल। यह सलाह राजा के समझ में नहीं आई। तब तक छोटे पुत्र ने कहा, पिताजी,
मुझे तो कृष्ण के आगे सारे राजकुमार जुगनू के समान प्रतीत होते हैं। भीष्मक ने कहा, पुत्र तुम सत्य कहते हो। मेरा भी विचार यही है कि सौभाग्य अगर बेपर ना हो, वर्णन मेरी सुकुमारी हो, इस बूढ़े की या भक्ति भेंट उन चरणों पर बलिहारी हो। रुक्म ने तलवार निकाली। उसने कहा, मेरे जीते जी कृष्ण के साथ विवाह कभी नहीं हो सकता है। जिस कृष्ण की जाति और पिता का नाम भी पता नहीं है, मैं उसके साथ अपनी बहन की शादी कैसे होने दे सकता हूं। कि मेरे आगे यह छलबल की क्या बौछारें फल पाएंगी, जो ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। याद रखना पिताजी, यदि कृष्ण के साथ विवाह हुआ तो तलवारें चलेंगी। अब तो सभा में सन्नाटा छा गया। रुक्मिणी ने ब्राह्मण और नाई को बुलाकर शिशुपाल के पास टीका भिजवा दिया। अब तो रुक्मिणी उदास हो गई। सखियों ने कहा, रुक्मिणी अब तो तेरा विवाह होने वाला है, वह भी पराक्रमी शिशुपाल के साथ, तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए। रुक्मिणी ने कहा, सखियों पति तो वो होता है जिसके लिए हृदय में स्थान हो। मेरे तो हृदय में कृष्ण के अतिरिक्त किसी का स्थान ही नहीं है। कि मेरे तन है, मेरे मन है, मेरे जीवन जीवन धन है, समझी हो सखी कौन है वह कृष्ण देव की नंदन है। आज रुक्मिणी कहने लगी, सखियों मैंने तो तन मन कृष्ण को समर्पित किया है, मैं उन्हीं को पाने के लिए प्रतिज्ञा कर चुकी हूं। कि सुनी बंदिन सो हरि के जस को, तन हूं मन हूं पनि बंदी बिकौरी, परिवार उन्हीं पर बार चुकी, चित चोरी गयो चित चोर के ठौरी। अब को कसू कहे सोच नहीं, पन रोप भई प्रणपाल पे बोरी, इन अखियन सो नहीं टारे टरई, सियरी सी छटा पियरी सी पिछोरी। अब तो रुक्मिणी के प्रण को सुनकर सारी सखियां शांत हो गईं। आज रुक्मिणी भगवान कृष्ण से विनय करने लगी कि ओ हर घर में रहने वाले, मेरे भी घर में गुजर करो, हे दीन दुखी के मददगार, मुझ दुखियारी की मदद करो। हे प्रभु हमारी लज्जा तो अब आपके ही हाथ में है, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। आज तो उदास मुद्रा में रुक्मिणी घर लौटी। सखियां अपने अपने घर चली गईं। मौका पाकर रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण के लिए रो रो कर एक पत्र लिखा कि सिद्धि श्री सब लायक हो, ब्रज नंदन तुम ब्रज चंद बिहारी, दोनों हाथ करूं बिनती, स्वीकार करो प्रभु अर्ज हमारी। नाथ के हाथ बिकाई चुकी, किमियाई रही हो सिर संकट भारी, अजो शिशुपाल गयो लई ब्याही, तो शान घटई यदुनाथ तुम्हारी। रुक्मिणी ने पत्र में लिखा, प्रभु अगर शिशुपाल मुझे ब्याह कर ले गया तो तुम्हारी शान मिट्टी में मिल जाएगी। पत्र लिखकर उसने एक ब्राह्मण को दिया और बोली, हे विप्रदेव मुझे अपनी पुत्री मानकर मेरा यह पत्र द्वारिका नाथ के पास पहुंचा दो और उनसे कह देना कि अगर आप ठीक समय पर नहीं आए तो रुक्मिणी को जिंदा नहीं पाओगे। आज ब्राह्मण द्वारिका में पहुंचा। भगवान कृष्ण ने उसका स्वागत सत्कार किया और पूछने लगे, हे विप्रदेव आप कहां से आए हो, हमारे लायक कोई सेवा बताइए। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु मैं कुंदनपुर से रुक्मिणी का संदेश लाया हूं। ऐसा कहकर रुक्मिणी का पत्र दे दिया। पत्र में यह भी लिखा था कि आप शिशुपाल जरासंध की सेना को मारकर मेरा पाणी ग्रहण करें, विवाह के पहले कुल देवी की पूजा करते समय मेरा हरण कीजिए, अन्यथा मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगी। मरकर भले ही मुझे सैकड़ों जन्म लेने पड़े, परंतु मैं आपको प्राप्त करके ही मानूंगी। आज पत्र पढ़कर भगवान ने दारुक सारथी से कहा, शीघ्र रथ तैयार करो, परसों रात्रि काल में विवाह लग्न है। रथ में विप्रदेव को बैठाकर एक रात में विदर्भ में पहुंचे। फुलवारी में जाकर ठहर गए।
इधर रुक्मिणी चिंता में डूबी हुई है, विचार करती है विप्रदेव भी लौट कर नहीं आए, हे विधाता अब क्या होगा। सखियां रुक्मिणी को धैर्य बना रही हैं। तब तक शिशुपाल की बारात भी आ गई कि तत्र साल्वो जरासंधो दंतवक्त्रो विदूर था आजगमुश्चैद्य पक्षीया पौंड्रकाद्या सहस्त्रशाह। बारात में जरासंध, साल्व, दंतवक्र, विदूरथ और पौंड्रक आदि शिशुपाल के हजारों मित्र राजा आए हुए थे। भीष्मक ने स्वागत सत्कार करके बारात को जनवास दिया। बलराम को पता चला कि वहां युद्ध हो सकता है, इसलिए चतुरंगणी सेना लेकर बेभी कुंदनपुर में पहुंचे। विप्रदेव ने अंतापुर में पहुंचकर रुक्मिणी को संदेश दिया। रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न हो गई। भीष्मक ने गाजे वाजे से कृष्ण की अगवानी कर जनवासा दिया। जिस समय रुक्म को मालूम हुआ, उसने पिताजी को डांटा फटकारा और शिशुपाल के पास पहुंचकर बोला, राजन अगर शादी करने आए हो तो वीरता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि शादी में बलराम और कृष्ण भी आए हुए हैं। कि यदि शादी करने आए हो तो जुर्रत दिखलानी होगी, यह ज्ञान रहे इस जलसे में वीरों की बलिदानी होगी। जरासंध ने कहा, शिशुपाल कृष्ण तो बड़ा निडर है, मैंने उस पर 17 हमले किए परंतु फिर भी मैं उसे मार नहीं पाया। रुक्म ने कहा, कृष्ण को दिलावर नहीं कहा जा सकता है, वो चोरा चोरी भागकर द्वारिका को चला गया। वीरता तो वीर अगर होता तो तुम्हारा सामना करता। तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए रुक्म वीर ही काफी है। आज बारात भोज आतिशबाजी के पश्चात रुक्मिणी देवी पूजन के लिए गई। की तो उत गई कनात तनाई, और देवी पूजन कुमारी सिधाई। संग सखी सोहई विधि बारा, अब कीने तन 16 सिंगारा। आगे पीछे हथियारबंद सेना है, बीच में सखियों के सहित रुक्मिणी है। कि आगे पीछे हथियारबंद सेना पर सेना आती है, बीच में आलियों से मिलकर जगदम्ब रुक्मिणी जाती है। आज रुक्मिणी मंदिर में जाकर गिरजा की विनय करने लगी कि हे माँ, आप तो सब कुछ जानती हो, आपसे भला क्या छुपा है, मेरी अभिलाषा को पूर्ण कीजिए। जय जय जगदम्बा जगजननी, गजबदन खड़ानन की माता। जय शिवा भवानी कल्याणी, जय सर्व मंगला सुखदाता। तुम शिव मुख चंद्र चकोरी हो, अर्धांगिन हो विश्वेश्वर की। अंतर्यामिन से प्रकट करूं किस भांति बात अंतरपट की। आज मंदिर में बाणी हुई रुक्मिणी, तेरा पथ तेरे सामने खड़ा है। अब तो ज्यों रुक्मिणी ने कृष्ण को देखा, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। करुणा निधान संकेत समझ, संकेत रथी को करते हैं। थोड़ा रथ और बढ़ा करके वे कोमल भुजा पकड़ते हैं। भगवान ने सारथी को संकेत करके रथ को आगे बढ़ाया, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और रथ में बैठा लिया, द्वारिका के लिए प्रस्थान कर दिया। आज सेना की इतनी भीड़ होते हुए भी कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया। अब तो सेना में हलचली मच गई। जरासंध और शिशुपाल ने कृष्ण को ललकार कर कहा, अगर तू सच्चा वीर है तो रथ को रोक कर युद्ध कर। कृष्ण ने रथ रोक दिया। अब तो युद्ध होने लगा। तलवारों पर तलवारें चमक उठी, भाला और बर्छी चलने लगे। तमामों वीर वीर गति को प्राप्त हो गए। शिशुपाल और जरासंध युद्ध क्षेत्र से भाग गए। रुक्म एक अश्विनी सेना लेकर रथ पर सवार होकर युद्ध करने आया। उसने कृष्ण से कहा कि जैसे तूने गोकुल में दूध दही की चोरी की, वैसे ही तू हमारी बहन को भी चुरा रहा है। मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर उसने कृष्ण पर बाण का संधान किया। भगवान ने बाण के सहित उसका धनुष भी काट दिया। यहाँ तक कि वह जिस अस्त्र का प्रहार करता है, भगवान उस अस्त्र को काट देते हैं। अब भगवान ने उसे बंदी बना लिया
और उसका वध करने के लिए अपनी तलवार निकाली। अब तो रुक्मिणी से नहीं रहा गया। उसने अपना आंचल फैलाकर कृष्ण से कहा, स्वामी मेरे भाई को मत मारिए कि करुणा निधान, इसलिए यही पहला वरदान मांगती हूँ। हे उदार आंचल पसार, भाई के प्राण मांगती हूँ। भगवान ने उसकी दाढ़ी मूछें मुड़वाकर कई जगह से सर घुटवाकर छोड़ दिया। बलराम ने कहा, कृष्ण तुमने ये अच्छा नहीं किया। अपने संबंधियों के साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो आगे अपने पुत्रों का विवाह कैसे होगा। रुक्म लज्जावश कुंदनपुर में नहीं गया। उसने भोजकट नाम का एक दूसरा नगर बसाया। किताही ठौर नगर इक डारा, और नाम भोजकटता कर धारा। सर्व जाति सन्मानी बुलाई, और रहो तहां सुत नारी बुलाई। उसने वहां समस्त जातियों को बसाया और पत्नी तथा पुत्र के सहित रहने लगा। और इधर भगवान कृष्ण रुक्मिणी सहित द्वारिकापुरी में पहुंचे। द्वारिकापुरी में जाते ही घर घर आनंद उत्साह हुआ। वैदिक विधान से नियम सहित रुक्मिणी कृष्ण का ब्याह हुआ। द्वारकापुरी में भगवान कृष्ण के साथ रुक्मिणी का विवाह हो गया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।